हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन जुड़ रहे हैं, आज रात वो आपको लेके क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी आपसे मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव फिफ्थ चक्रा, थ्रॉट चक्रा। ओके, नंबर 39 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव 46 थिंकिंग मैन। देखिए, आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो अब तक सोचते ही आ रहे थे, या हमेशा सोचते ही थे। मतलब काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं तो सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो सोच रहे हैं, मतलब चल कुछ और ही रहा है इनके आसपास, लेकिन दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा है। ओवर थिंकर हो सकते हैं। अब आपके पर्सन बोलेंगे। अब तक हो सकता है कि ये लोगों की सुन रहे थे और सोच रहे थे, सुन रहे थे, सोच रहे थे। अब ये बोलेंगे, अब ये मुंह खोलेंगे। इनका थ्रॉट चक्र एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है। अब ये आपके साथ भी जो अपनी फीलिंग है वो आपके साथ कन्फर्स करना चाहते हैं। जो सच है, जो अभी तक इन्होंने झूठ बोले थे आपसे, अभी वो कन्फर्स करेंगे कि भाई मुझसे ये गलती हो गई और तुम देख लेना अभी। क्योंकि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि इन्होंने क्या झूठ बोले है और इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है आपको बताने के अलावा। दैट्स वाई भी हो सकता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस ये लग रहे हैं कि आपके पर्सन आप ही के टूवर्ड्स नहीं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे फोर्थ पार्टी हो, उनका थॉट चक्र एक्टिव हो रहा है। दैट मीन्स अभी तक ये सबकी सुन रहे थे, आप ही की नहीं, सबकी, बस चुपचाप सुन रहे थे। अब ये बोलेंगे, सबको जवाब देंगे। यहाँ पे अप्रिशिएशन का कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी बने बैठे हो इस वक्त। आप माने या ना माने, इनके नज़रों में इस वक्त आपकी इमेज जो है, ओ माय गुडनेस, ये इनको ऐसा लग रहा है कि अब भी ये आके आपको टाइटली हक कर ले। एज यू कैन सी, कार्ड देखिए बहुत प्यार आ रहा है इनको आप पर, आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके फिजिकल अपीयरेंस पर। आपको बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी देख पा रहे हैं। फिजिकली ही नहीं, अगेन मैं बता दूँ, फिजिकली ही नहीं, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को देख के भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यू आर एन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपको ऐसा समझो कि आपके अंदर वो पावर दिख रही है अभी, जो आज से पहले इन्होंने आपके अंदर नहीं देखी थी। और वो झलकता है आपके फिजिकल अपीयरेंस में, झलक रहा है वो पावर। कहीं ना कहीं आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। ये ही नहीं, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एडमायर कर रहे हैं आपकी ब्यूटी को, आपकी स्ट्रेंथ को। सो नाउ दे आर सीरियसली, क्या बोलूँ मैं, बहुत अट्रैक्शन है गाइज, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और लव भी है। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, लव भी है। जर्नी का कार्ड है, डोर टू वैल्यू का कार्ड है। ये जो जर्नी थी इनकी, अभी जो आपका सेपरेशन चला था, ये एक आपकी जर्नी का ही पार्ट था। सेपरेशन इसलिए और ताकि ये आपकी वैल्यू को समझ सकें। इनको समझ आ रहा है धीरे धीरे, और बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है जिन मेरे व्यूवर्स को पता भी होगा। अगर आपके पर्सन कहीं ट्रैवल का सोच रहे थे, कहीं विदेश यात्रा का, ठीक है, फॉरेन जाने का सोच रहे थे, मे बी ड्यू टू सम रीज़न, अदर रीज़न हो सकता है, जैसे इनके फाइनेंस का कोई रीज़न हो सकता है, तो ये वहाँ जाने वाले हैं। इन्होंने बैग पैक कर लिया, बस इनको जानना है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था। ओके, आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे इनको रियलाइज हो रहा है, इस जर्नी की वर्थ को समझ रहे हैं कि आपका इनकी लाइफ में आना कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं है। लाइफ में इनके और भी लोग आए हैं, लेकिन आपके साथ जो इनकी जर्नी रही है, दैट वॉज वेरी स्पेसिफिक फॉर देम। इनके लिए बहुत स्पेसिफिक रही है। और ये जैसे मान लीजिए अकेले बैठते हैं और ये जब सोचते हैं, अपने पास्ट को याद करते हैं, जब ये पास्ट के चाहे कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले अगर ये सोचने बैठते हैं, तब ये सोचते हैं कि लाइफ में बहुत से लोग इनकी लाइफ में आए थे, लेकिन उन्होंने इतना इम्पैक्ट इन पे नहीं डाला जितना आपने। सो आपके साथ ये बहुत ही एक स्पेशल बॉन्ड, एक स्पेशल आपके साथ एक स्पेशल बॉन्ड फील कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कैसे बोलूँ, आज तो मेरे पास शब्द ही नहीं है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बट आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पे डिसीट का कार्ड आ गया विद यन एंड यंग। ओके, यिन एंड यंग का कार्ड है, जो कि बताता है, हो सकता है आपकी जर्नी इनके साथ ट्विन फ्लेम की हो,
ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। डिसीट का कार्ड ये भी बताता है कि आपके पर्सन ने अभी तक अपने फेस पर जो एक फेक मास्क लगा रखा था, अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, अब ये आपके टूवर्ड्स ओपन अप होंगे। और डिसीट ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में नज़र लगाने वाले बहुत से लोग बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं। बट सबसे बढ़िया बात ये है, बहुत से मेरे व्यूवर्स की जो जर्नी है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है। आप उस स्टेज पे हो जहां आप दोनों की एनर्जी बैलेंस में आ रही है। ये एंड यांग का साइन मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी अभी बैलेंस में आ रही है। सो यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे रिकंसिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं। और वो लोग जो आप लोगों के अगेंस्ट थे, आप दोनों की यूनियन के अगेंस्ट थे, उनको आपके पार्टनर अपने आप जवाब दे देंगे, क्योंकि इनका थॉट चक्र है वो भी एक्टिव हो रहा है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप संभाल लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत है। आपने जो करना था, आपका इनर वर्क, यूनिवर्स को सरेंडर, यूनिवर्स पे ट्रस्ट, वो आप कर चुके हैं। अगेन कार्ड है हमारा एंजल ऑफ बैलेंस। एज आई सेड, मैंने कहा ना, बैलेंस में तो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके इस कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है। अभी तक जो चीज़ें इम्बैलेंस हो रखी थी वो बैलेंस में आ रही हैं, ठीक है। और एंजल ऑफ बैलेंस ये भी बता रहा है कि एंजल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ को बैलेंस में लाने की, आपकी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करने की, आपके इमोशंस को बैलेंस करने की, और आप दोनों की एनर्जी को बैलेंस करने की। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर मुझे दिखा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, एक ब्राइट फ्यूचर ये आपके साथ देखते हैं, एक हैप्पीनेस देखते हैं। ये वो संसार देखते हैं जहाँ इनके पास सब कुछ है, क्योंकि आप इनके साथ हैं। ओके अगेन शफल करने के बाद ये एंड यांग का कार्ड आ रहा है, जो कि अगेन कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये जो आपकी जर्नी है, यहाँ आप दोनों एक होने के लिए बने। भगवान ने आप लोगों को चूज़ किया है इस जर्नी के लिए, ना कि आप दोनों ने। तो आप दोनों की मर्जी तो चलने से रही, चाहे फिर आप माने या ना माने, चाहे आप थर्ड पर्सन को चूज़ करके उनके साथ चले जाएं, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन को चूज़ करके किसी और के साथ चले जाएं, अल्टीमेटली आप दोनों एक ही होंगे। घूम फिर के आप दोनों को आना तो एक यही है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो। ओके लास्ट में जाते जाते कार्ड आ गया डोर टू रोमांस का। मतलब समझ रहे हो द गार्डन एंड द गेट। अगेन आ गई ना थर्ड पार्टी। जाते जाते थर्ड पार्टी ने अपनी शक्ल दिखा ही थी। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, जब जीवन पे ही कुंडली मार के बैठी है ये थर्ड पार्टी आप लोगों के, तो ये तो रीडिंग है, इनको तो आना ही था। वैसे शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर डिस्कस हुआ था थोड़ा सा। ओके आपके पर्सन वैसे सोच ये रहे हैं विद गार्डन इन द गेट कि यहाँ वो हैप्पीनेस क्यों नहीं है। जब ये यहाँ आए थे तब यही सोच के आए थे, तो बहुत सी ग्रीनरी इनको दिख रही थी, ग्रीन फ्लैग दिख रहे थे। आते ही क्या हो गया यहाँ पे, थर्ड पार्टी को चूज करते ही क्या हो गया, इनको वहाँ सब सूखा मिला, जैसे पतझड़ आ रखा है, मतलब कुछ है ही नहीं। जहाँ ये ग्रीनरी देख के गए थे, ग्रीन फ्लैग्स देख के गए थे, अब आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। रोमांस के मूड में है भाई। अब आज रात तो इनका बहुत ज़्यादा मूड ऐसा है कि रोमांटिक वाला, कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक वाला, ठीक है। ओके मैसेजेस देखते हैं अभी। आई डोंट वांट टू नो, ये कुछ जानना नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि आपसे कुछ सफाई नहीं चाहते। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है देन नेक्स्ट आई एम सॉरी, ये सॉरी फील कर रहे हैं कि अगर इनसे मिस्टेक हुई है तो देन दे आर सॉरी, और अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो दे डोंट वांट टू नो दैट क्या हुआ क्या नहीं। क्लैरिफाई करो ही मत। आई एम बिकमिंग ए बेटर पर्सन। धीरे धीरे ये चेंज हो रहे हैं, ये एक बेटर पर्सन बन रहे हैं, जैसा आप देखना चाहते थे वैसा ये बन रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज वी हैव, आई वांट टू सी यू इन प्राइवेट। हैं मतलब ये कि मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया भाई। ये देख लो भाई, जिसको जो समझ में आया। मुझे तो इस कार्ड के साथ ये मैसेज जाता हुआ दिख रहा है। ये देख लो, कर लो रेजोनेट। ये आपको देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी यू वंस, एक बार आपको देखना चाहते हैं।
फैमिली इज कार्मिक। अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है तो वो कार्मिक है, और कार्मिक तो बस सबक देने ही आते हैं, आपको सबक सिखाने ही आते हैं, आपको लेसन देने आते हैं। कार्मिक भी ऐसा नहीं है सारे कार्मिक बुरे ही होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। कार्मिक कौन है? हमारे ही तो कर्म हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आई फील गिल्टी, इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया। ओके, नेक्स्ट है डोंट यू वरी आई एम कमिंग। ओके, दे आर कमिंग। इसी की तो चिंता हो रही है भाई, किस इंटेंशन से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, आके क्या पंगा करने वाले हो, क्या हंगामा होने वाला है, इसी की तो टेंशन है। बट ये बोल रहे हैं डोंट वरी, आई हैव सेंशुअल ड्रीम्स अबाउट यू। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, पता नहीं क्यों मुझे ये लाइन याद आ गई। वैसे इनको आपके ड्रीम्स आ रहे हैं आजकल, और अच्छे अच्छे वाले आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स आ रहे हैं, जैसे आपका यूनियन हो रहा है, आपका मिलन हो रहा है। ओके, सॉन्ग देखते हैं, अभी सॉन्ग की तरफ चलते हैं। सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपको? मैसेजेस भी देख लिए। वैसे ब्यूटीफुल रीडिंग है आज रात, ठीक है। सॉन्ग भी देख लो। ये दूरियां, ये निगाहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां, सारी दूरियों को ये फनाह करना चाहते हैं। समझ गए हम इनकी इंटेंशन। ओके, वैसे बढ़िया है। ओके, आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ कौन सी मूवी का सॉन्ग है, तो मूवी है लव आजकल। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज वी हैव act on the opportunity that's before you and commit to it without equivocation। ये बताता है कि आपको है ना इधर उधर की बातें तो करो मत। ठीक है, सामने जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, कमिट करो, चाहे फिर वो आपके पर्सन ही आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेके क्यों नहीं आ रहे हो। कमिटेड होना है आपको। और ये बात सिर्फ आपके पर्सन के ऑफ़र की भी नहीं है, ये बात है खुद की भी। खुद से कमिट रहो, खुद से जो वादा किया है उस पे कमिट रहो। फिर इधर उधर की बातें मत करो, भाई अब मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगी। नहीं समझे, समझाती हूँ। जैसे कभी कभी हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी, अब से मैं सिर्फ इमोशनल फूल नहीं बनूंगी, दिमाग से भी चलूँगी, दिमाग भी यूज़ करूँगी। लेकिन फिर आप वो कमिटमेंट खुद से किया हुआ भूल जाते हैं। हमारे बाबू सोना के आते ही, या फिर कोई भी इंसान आपसे 2 आँसू आपके सामने बहा दिए, आप बह गए उन आँसुओं में ही। वो 2 आँसू, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो भाई, 2 आँसुओं में कौन बहता है? लेकिन आप बह जाते हो। ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल है, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल, इसको समझने की कोशिश करें। खुद से जो कमिटमेंट आपने किया है, हो सकता है कोई भी कमिटमेंट हो सकता है, वो प्लीज़ उस पर स्टे कीजिए। चाहे वो आपके गोल के रिगार्डिंग हो, चाहे फिर वो आपके पर्सन का, या फिर देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कोई कमिटमेंट है। सो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो मिल रहा है, उस पर कमिट करो, इधर उधर की बातें मत करो। और एक बात और, अगर मान लीजिए आपके गोल से रिलेटेड या कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो प्लीज़ बहाने मत मारो, ठीक है? कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करो। आपके सामने इस वक्त जो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्लीज़ उसको आप उसके टूवर्ड्स कमिट हो जाएं और उस पर काम करें, उसको एक्सेप्ट करें यूनिवर्स की मर्ज़ी समझ के। नेक्स्ट है म्यूज़िक इज़ असेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेल-बीइंग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग। देखिए म्यूज़िक यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी हीलिंग के लिए। सो वो म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। अगर आपको म्यूज़िक सुनने का शौक़ है तो मेरी तरह तो सुनिए, गाने का है तो मेरी तरह गाइए, और बजाने का है इंस्ट्रूमेंट, आपके पर्सन की बात नहीं कर रही मैं, तो वो बजाइए। लेकिन हीलिंग आपकी जो है वो म्यूज़िक से कनेक्टेड है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक से कनेक्ट करना पड़ेगा। एज़ ऑफ नाउ आपकी जो हीलिंग होगी वो म्यूज़िक के थ्रू ही होगी। सो किसी ना किसी वे में आपको अपने म्यूज़िक से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता, सो सुनिए, बट सैड सॉन्ग नहीं प्लीज़, सैड सॉन्ग नहीं प्लीज़। ओके, सो गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।